क्या अब इंडिया रशिया से ऑयल नहीं खरीदेगा? ये सवाल अब हर मीडिया आउटलेट और सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। और ये क्वेश्चन इसलिए ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है क्योंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उन्हें पर्सनली अश्योर किया है कि इंडिया रशियन क्रूड इंपोर्ट्स बंद कर देगा। और फिर क्या था, इस स्टेटमेंट को सुनने के बाद लोगों के मन में बस एक ही यहाँ पे क्वेश्चन आने लगा, क्या सच में इंडिया अपने एनर्जी पॉलिसी में इतने बड़े स्टेप्स ले रहा है? देखिए, रशियन ऑयल और इंडिया के इंपोर्ट्स का कनेक्शंस पहले भी हेडलाइंस में बना रहा है, लेकिन इस बार सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। यूएस सैंक्शंस, ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस और इंडिया के इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ये तीन चीजें एक साथ मिलकर सिचुएशंस को और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना रही हैं। और मान लीजिए कि ये बात सच है कि इंडिया रशिया से ऑयल नहीं लेगा, तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ इंडिया और रशिया के रिलेशन पर नहीं होगा, बल्कि इसका इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट और डिप्लोमेटिक रिलेशंस पर भी अफेक्ट करेगा। भारत के रशिया से ऑयल खरीदने से आखिर ट्रंप को दिक्कत क्या है? क्या ट्रंप के प्रेशर में भारत रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर देगा? अगर भारत रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर दें तो हमारे पास और क्या ऑप्शन रहेंगे? और हम ये भी जानेंगे कि आखिर क्या ट्रंप के चलते भारत रशिया की दोस्ती में दरार पड़ सकती है। चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ट्रंप को भारत के रशिया से ऑयल खरीदने से दिक्कत क्या है। देखिए, साल 2022 के अंदर जब रशिया और यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ था, तब यूरोप और अमेरिका ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे, जिससे हुआ ये था कि रशिया की इकोनॉमी बिल्कुल खराब हो गई थी। और इसलिए इस सब से वापसी करने के लिए रशिया ने इंडिया और चाइना जैसी कंट्रीज को सस्ते में तेल बेचना शुरू कर दिया। देखिए, कुछ रिपोर्ट्स की माने तो साल 2021 तक इंडिया अपनी डिमांड का सिर्फ 1% ही रशिया से इंपोर्ट करता था, लेकिन साल 2025 आते आते इंडिया ही रशिया का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर बन गया है। अब देखिए, इंडिया अपनी ऑयल डिमांड का लगभग 37% रशिया से इंपोर्ट करता है और एक एवरेज तौर पर 16.7 करोड़ बैरल ऑयल डेली का इंपोर्ट होता है रशिया से। और यूरोपियन रिसर्च इंस्टीट्यूट CREA के अकॉर्डिंग सितंबर मंथ के अंदर रशियन ऑयल का इंडिया दूसरा लार्जेस्ट इंपोर्टर था। और इसके अलावा उनका कहना है कि PM मोदी ने उनसे खुद ये कहा है कि अब वो रशिया ऑयल नहीं खरीदेंगे और अब ट्रंप को यही काम चाइना से भी करवाना है। लेकिन साल 2022 से अचानक से भारत ने रशिया से इतना ज्यादा ऑयल खरीदना शुरू क्यों कर दिया था? देखिए, रशिया से ऑयल खरीदने के पीछे भारत के ये दो सबसे बड़े रीजन है। पहला रीजन ये है कि दूसरे कंट्रीज से कंपेयर करें तो हमें रशिया से सबसे सस्ता ऑयल मिल रहा था। देखिए, साल 2022 से 2024 के एंड तक हमें हर बैरल पर करीब $30 का डिस्काउंट मिला। देखिए, अप्रैल 2022 से जून 2025 तक रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल इंपोर्ट करके हमें कम से कम $17 बिलियन यानी लगभग 1.42 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। देखिए, साल 2022-23 में इंडिया का टोटल ऑयल इंपोर्ट बिल $162.21 बिलियन था। अगर इंडियन ऑयल रिफाइनरी कंपनीज ने रशियन ऑयल की एवरेज प्राइस चुकाई होती तो ये बिल करीब $167.08 बिलियन यानी करीब $4.87 बिलियन ज्यादा होता। चलिए अब ये जान लेते हैं कि अगर तो भारत ने रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया तो इसके अलावा इंडिया के पास और क्या दूसरे ऑप्शन हो सकते हैं। देखिए, इंडिया अपनी ऑयल डिमांड का लगभग 85% इंपोर्ट करता है, जिसमें से रशिया के अलावा बाकी बचा ऑयल अमेरिका, इराक और सऊदी अरेबिया से आता है। देखिए, अगर तो इंडिया रशिया से ऑयल खरीदना बंद करता है तो इन बाकी बची कंट्रीज से उसे अपना ऑयल इंपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा। और इसके अलावा ट्रंप ने इंडिया के ऊपर यह भी एलिगेशंस लगाए है कि इंडिया रशिया से ऑयल खरीदता है, जिससे रशिया की कमाई होती है और वो उस पैसा का इस्तेमाल वॉर के अंदर करता है। इसलिए अमेरिका ये चाहता है कि इंडिया अपने ऑयल और वेपन्स का इंपोर्ट्स रशिया से बंद कर दे और उसके अलावा खुद अमेरिका से खरीदे। और एक्सपर्ट्स का भी यही कहना है कि जितने डिस्काउंट पर रशिया इंडिया को ऑयल बेच रहा है उतने डिस्काउंट पर अमेरिका नहीं बेच सकता है, इसलिए ये डील एक घाटे का सौदा है। और अभी तक ट्रंप लगातार ये कहते आ रहे हैं कि रशियन ऑयल को खरीदने वाली कंट्रीज जैसे कि इंडिया और चाइना इनडायरेक्टली रशिया को एक इकोनॉमिक हेल्प कर रहे हैं। इसलिए यूक्रेन वॉर को खत्म करने के लिए रशिया के ऊपर इकोनॉमिक प्रेशर डालना जरूरी है। इसलिए जो कोई सी भी कंट्री रशिया से तेल खरीद रही है उन सभी कंट्रीज के ऊपर जैसे कि इंडिया के ऊपर 25% टैरिफ लगा दिया ट्रंप ने। देखिए, 15 अक्टूबर को ट्रंप ने यह कहा कि रशिया और यूक्रेन एक ऐसी वॉर थी जो रशिया को एक हफ्ते में जीत लेनी थी, लेकिन इसे आज चलते चलते पूरे 4 साल हो गए हैं। और ट्रंप का यह भी कहना है कि वो इस वॉर को खत्म होते हुए देखना चाहते हैं।
तो चलिए अब ये समझते हैं कि क्या भारत यदि रशिया से ऑयल लेना बंद कर दे तो क्या वहां पे जंग भी बंद हो जाएगी। देखो इस चीज के लिए सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि रशिया की जो इकोनॉमी किस पे ज्यादा डिपेंड है। देखिए वो सबसे ज्यादा कमाई करते हैं गैस, वेपन्स और ऑयल बेचकर। और हाँ ये बात बहुत हद तक सच है कि जो भारत या दूसरे देश को जो ऑयल बेच के पैसा कमा रहा है रशिया, इसी का यूज वो वॉर में कर रहा है। हालांकि यदि भारत रशिया से ऑयल नहीं खरीदेगा तो रशिया की इकोनॉमी पर थोड़ा बहुत असर होगा, लेकिन ये बात कहना गलत है कि वॉर 100% रुक जाएगी, क्योंकि रशिया मात्र 38% ऑयल ही बेचता है भारत को। देखिए स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि हम SIPRI के नाम से जानते हैं, और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज यानी कि IISS की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग साल 2022 में यूक्रेन से जंग शुरू होने के बाद से रशिया ने लगभग $450 बिलियन यानी 40 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा वॉर पर खर्च किया, और साल 2024 में मिलिट्री खर्च में $149 बिलियन यानी करीब 13 लाख करोड़ रुपए खर्च किए थे। और जस्ट हमने आपको बताया था कि रशिया का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो है ऑयल, गैस और वेपन्स का एक्सपोर्ट। देखिए लास्ट ईयर साल 2024 में रशिया की टोटल इनकम थी $352 बिलियन, और इसका 30% जो कि है $113 बिलियन ये सिर्फ गैस और ऑयल के एक्सपोर्ट से हुई थी। और इसके अलावा रशियन टैक्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और नेशनल वेल्थ से उन्होंने पैसे इकट्ठे किए थे। जून 2025 तक चाइना ही रशिया का सबसे बड़ा ऑयल बायर था। CERA की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 22 लाख बैरल लीटर तेल तकरीबन रोजाना चाइना ने रशिया से इंपोर्ट किया है। और इसके बाद इंडिया आता है जिसने रोजाना 18 से 20 लाख बैरल तेल रशिया से इंपोर्ट किया है। और यहाँ तक कि अमेरिका भी रशिया से 10,000 बैरल तेल खरीदता है रोजाना। और यूरोपियन यूनियन के भी कई सारे देश हैं जैसे कि ब्राज़ील, स्पेन, बेल्जियम भी रोजाना 5 लाख बैरल तेल खरीदते हैं रशिया से। तो क्या ट्रम्प के चलते भारत और रशिया की दोस्ती में दरार आ सकती है? देखिए ट्रम्प के स्टेटमेंट के बाद 16 अक्टूबर को रशिया के डेप्यूटी PM अलेक्जेंडर नोवक ने कहा कि हमारे फ्रेंड इंडिया के साथ कोऑपरेशन कंटिन्यू रखेंगे। इसके बाद इंडिया में रशिया के एम्बेसडर डेनिस अलीपोव ने भी कहा इंडिया को रशियन ऑयल की सप्लाई जारी है, ये इंडियन इकोनॉमी और लोगों के लिए बेनिफिशियल है। जहाँ तक इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस के सवाल हैं, हम उसमें इंटरफेयर नहीं करते, ये इंडिया और अमेरिका का मैटर है। देखिए हमारे इंडिया और रशिया के जो रिलेशन है ये बहुत पुराने हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग भी हैं। अब अमेरिका के कारण इन दोनों के बीच में कोई दरार नहीं पड़ेगी। इसके पीछे ये दो बड़े रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन, रशिया इंडिया का डिफेंस और स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। देखिए इंडिया को 60 to 70% वेपन्स रशिया से मिले हैं और इसके मेंटेनेंस के लिए भी हम रशिया पर ही डिपेंड हैं। देखिए रशिया इंडिया का पुराना ट्रस्टेड पार्टनर है। अमेरिका कभी भी उसकी इकोनॉमी को लेकर हमसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता और रशिया हमेशा से ही भारत का साथ देते आया है, इसलिए वो कभी भी अमेरिका का अल्टरनेटिव नहीं बन सकता। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या सही में भारत ट्रम्प के प्रेशर में आकर रशिया से तेल खरीदना बंद कर देगा? देखिए इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन रणधीर जायसवाल ने ट्रम्प के सभी बयानों को खारिज कर दिया है। देखिए पहले भी भारत सरकार ने ऐसी डिमांड को अनफेयर और डबल स्टैंडर्ड बताते हुए रिजेक्ट किया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बताया कि 15 अक्टूबर को PM मोदी और ट्रम्प के बीच में किसी भी तरह की कोई भी बातचीत नहीं हुई है। वैसे आप सभी के क्या ओपिनियंस है? क्या सही में डोनाल्ड ट्रम्प के प्रेशर में आके भारत रशिया से तेल खरीदना बंद कर देगा या फिर नहीं? मुझे नीचे कमेंट्स में एक बार जरूर से बताइएगा और ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट के लिए जस्ट डू फॉलो एंड सब्सक्राइब।